वो भी चाहता है कि इल्म पर, तालीम पर, एजुकेशन पर, शिक्षण पर बात हो तो अल्लाह अल्लाह कह देना, ईमान भी ताजा हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। जरा जोर से बोलो प्यारे बच्चों, बुलवाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। बोलो जोर से, जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। जोर से बोलो, मौत किसके हाथ? अल्लाह के। नफा किसके हाथ? अल्लाह के। नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। बोलो जोर से, बादलों को कौन लाता है? अल्लाह। बोलो जोर से, बारिश को कौन बरसाता है? अल्लाह। बोलो जोर से, ये जमीन, ये आसमान का पूरा सिस्टम, पूरा निजाम किसके हाथ में है? अल्लाह के। तो जब सब अल्लाह के हाथ में है तो इन चोरों के हाथ में क्या है? अरे बोलो ना, मामा जी का ठिल्लू, कुछ नहीं है इनके हाथ में। तो चलो आओ, अब मैं बात शुरू कर रहा हूं इल्म पर, तालीम पर। तो पहले अशार सुन ले। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, डरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। आप भी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज। आप भी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज, वरन ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वरन ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। और तालीम पर, एजुकेशन पर बड़े प्यारे अशार है। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, मौलाना शब्बीर साहब, हाफिज सादिक ने कहा कि अगर वो अशार नहीं पढ़े तो मैं किराया भी नहीं दूंगा। समझ लिया? डॉक्टर मुजाहिद साहब, इमरान भाई, तो जाहिर बात है कि किराया तो लेना है। तो वह अशार भी आप सुन ले, जो है हर जगह एजुकेशन का जब प्रोग्राम होता है, तालीम का जब प्रोग्राम होता है, तो मैं ये अशार पढ़ता हूं। देखो कितने प्यारे अशार है। जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म की दौलत मांगो। क्यों मांगो अल्लाह से? एजुकेशन, तालीम, इल्म, शिक्षण क्यों मांगो? आगे शायर क्या कहता है? इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। इल्म सीखोगे तो प्यारे बच्चों, इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी। जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहाँ पाता है, ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर जलवा अफरोज बहुत ही काबिल सद एहतराम बड़ी तादाद में उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद, हुफ़्फ़ाज़े कुरान मुबीन,
आज की इस बहुत ही पवित्र सभा, बड़ी मुकद्दस महफिल, बड़ी पाकीज़ा मजलिस के सदर मोहतरम, मेरे भी उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, ऐसे ही इलाके बरार की एक अजीम शख्सियत हजरत मौलाना साबिर साहब और बहुत लोग यहाँ पर मौजूद है। सबके नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। खामगांव में जिन्होंने आज दोपहर में एक शानदार दावत का इंतजाम किया, शायद मैं समझता हूँ कि उनकी दावत की बरकत है, उन्होंने जो खिलाया उसकी बरकत है, बड़े इखलास से कि मैं बोल पा रहा हूँ। मौलाना शब्बीर साहब खामगांव से तशरीफ लाए, हजरत मौलाना खलील साहब, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और बड़ी तादाद में तशरीफ फरमा मेरी पर्दानशीन माओ और बहनों, आप देख रहे हैं हाफिज सादिक शाह साहब, मैं आपको दिल की गहराइयों से कहा, हाफिज सादिक साहब, हाफिज सादिक साहब, मैं आपको दिल की गहराइयों से, हम सब, मैं आपको इधर बुलाऊंगा, बल्कि मैं आप तमाम को दिल की गहराइयों से हाफिज सादिक साहब का, मैं पूरे उल्मा का वकील बनकर तमाम की तरफ से हाफिज सादिक शाह साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि बहुत शानदार प्रोग्राम उन्होंने यहां पर सजाया। और याद रखो, प्रोग्राम को सजाना कोई हंसी खेल नहीं है, इतना शानदार स्टेज लगाना और उस पर इतने उलमा को एक साथ स्टेज पर जमा कर देना। बिरादरान वतन, हिंदू भाई भी यहाँ पर आए हैं, उनके गांव के सभापति भी यहाँ पर आए हैं, और इतना बड़ा स्टेज सजाना ये कोई हंसी खेल नहीं है। और अगला जुमला सुन लो, मुफ्ती हारून को बुलाना ये भी कोई हंसी खेल, बहुत पैसे लगते, नहीं समझे आप। और सियासी लोगों से पूछो, ये तो दीनी प्रोग्राम है, सियासी लोगों से पूछो कि मेरे सियासी बयान की फीस कितनी है, बहुत पैसे लगते, बड़ी मेहनत लगती। लेकिन हाफिज सादिक साहब, आपको तमाम की तरफ से मुबारकबाद देता हूं, बल्कि मेरी तमन्ना है कि एक बार आप थोड़ा सा जिंदाबाद का नारा लगा देना। मैं बड़ा खुश हो गया हाफिज साहब की मेहनत देखकर, जिस तरीके से आप ये मासूम बच्चियों पर मेहनत कर रहे हैं, बेटियों पर मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप गरीब औरतों के लिए बाकायदा फ्री में आप सिलाई मशीन क्लासेस चला रहे हैं, कंप्यूटर क्लास चला रहे हैं। मैं देख रहा हूं मौलाना तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए का अब्दुल वाहिद साहब इनाम रखा है यहाँ पर, 35 साइकिलें और मशीनें भी है, और 65 के करीब मेरा ख्याल कुकर है, मिक्सर है, 4.5 लाख के करीब इन्होंने इनाम रखा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं देखो, प्यारे नबी ने भी क्या कहा, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का क्या करेगा। तो मैं तो हाफिज सादिक साहब, तमाम पूरे इस अकोट फाइल की जानिब से, भारत नगर की जानिब से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ऐसे इलाके में, सलम एरिया में, जहां मजदूर तबका लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, आप यहां पर एजुकेशन, इल्म की शमा यहां पर आप रोशन कर रहे हैं। आपको यकीनन अल्लाह इसका बेहतर बदला देगा। मैं आज से गुजारिश करूंगा, ये मेरी तमन्ना है, एक बार आपने जिंदाबाद कह देना। हाफिज मोहम्मद सादिक शाह, जोर से 2 बार बोलो, हाफिज मोहम्मद सादिक शाह जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ जाएं। अब देखिए, मैंने कुरान की सभापति साहब, क्या नाम है सर का, सभापति साहब का, मंगले साहब है ना, शशि पटेल मंगले साहब, देखे आप कि मैंने पवित्र कुरान की चंद पंक्तियां, जिससे हम आयात कहते हैं, वो पढ़ी है। मैं अब जो पैगाम दे रहा हूं अकोट फाइल वालों और मेरी बहनों, सुनना, मैं सादे अंदाज में अपने हिंदू भाइयों को भी समझाने के लिए कह रहा हूं कि साहब, मंगले साहब, पवित्र कुरान में 6666 पंक्तियां है, यानी आयतें। कुरान पाक में सुनो, तालीम की अहमियत क्या है, एजुकेशन की अहमियत क्या है, शिक्षण की अहमियत क्या है, बच्चों को पढ़ाने की अहमियत क्या है, और खुद भी पढ़ने की अहमियत क्या है। पवित्र कुरान में 6666 पंक्तियां, 6666 आयतें हैं कुरान में। सुनो मुसलमानों, कुरान में रोजे का भी हुक्म है, कुरान में नमाज का भी हुक्म है, कुरान में ज़कात का भी हुक्म है, कुरान में हज का भी हुक्म है, न जाने कितनी कामों के करने का हुक्म है, न जाने कितनी बुराइयों से रुकने का हुक्म है। 6666 आयतें हैं। लेकिन मंगले साहब, पवित्र कुरान में मैं आपको बता दूं कि नमाज का ऑर्डर पहले नहीं आया,
ज़कात का ऑर्डर, बस यहीं रहो, यहाँ रहो। ज़कात का ऑर्डर पहले नहीं आया, रहो आप रहो। ज़कात का सर पहले हुक्म नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया। ये बड़ी बड़ी पवित्र इबादतें हैं, लेकिन मैं हिंदू भाइयों को भी ये बताता हूँ कि पवित्र कुरान में रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, सारे ऑर्डर से पहले पवित्र कुरान में सबसे पहले जो ऑर्डर उस खालिक ने, उस मालिक ने हमको दिया वो है इक़रा। इक़रा शब्द, और इक़रा शब्द के माने सर तालीम हासिल करो, पढ़ो। ये पवित्र कुरान की पहली पंक्ति है। अब आप अंदाजा लगाएं सर कि जो रब पवित्र कुरान में रोजा, नमाज, हज, ज़कात से पहले अगर पढ़ने का हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब कुछ तो